हमारा फायदा उठाएगा और चला जाएगा। ऐसा ही लग रहा है आवाज से तो। क्योंकि जब जब हम बटे हैं तब तब हम बिखरे हैं। कोई दूसरा आता है, हम लोगों का शोषण करता है और निकल लेता है। फायदा किसका होता है? किसी तीसरे का ही। उसको भी ये नहीं पता कि उसका क्या हो रहा है। यदि हम संगठित रहेंगे तभी हम सक्षम भी हो पाएंगे। सरकार वरकार का किसी का कुछ नहीं है, संगठन में पावर है। अकेला आदमी चलता है। यदि आप किसी के जीते जी उसके साथ नहीं लग सकते ना, तो आपका उसके मरने के बाद भी उसके साथ लगना व्यर्थ है। आपको उसके मरने के बाद भी उसके साथ लगने का कोई अधिकार नहीं है, जब किसी के साथ आप जीते जी नहीं लग सकते हो। यानी कि फिर आप लोग दिखावा कर रहे हो कि समाज को दिखाने के लिए कि फलाना मर गया, मुझे उसके साथ अर्थी को कंधा देने के लिए जाना है। ये भी आपका व्यर्थ है। आप ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है। क्योंकि यदि आप किसी के जीते जी उसके पास जाके बैठेंगे, उसके सुख दुख के भागी बनेंगे, तो आपका जीवन सफल होगा। मरने के बाद तो वो भी आपको नहीं देख रहा, सिर्फ आप कंधा दे के जा रहे हैं, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। कहने लगे यार समाज का कोई आदमी ये ना बोले कि वो आदमी उसके मरने के बाद भी नहीं गया। तो आप ऐसा ना करें कि किसी को मरने के बाद याद रखें, उसको जीते जी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि संगठन के बिना कुछ नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए संगठन होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट टीम के भी 11 खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं। यदि एक अकेला खिलाड़ी खेले तो कभी मैच नहीं जीत सकता। यही प्रमाण है। यदि हम संगठित रहेंगे तो क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपदा आ जाए, कितने चंद, मैं तो कहता हूं, भाई साहब कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में इतने अल्पसंख्यक हैं। यदि हम सुल्तानपुर के चारों तरफ से इकट्ठे होके चल दे ना, एक एक कदम मिला के साथ में, तो उनको मुट्ठी भर उठाने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि हम चारों तरफ से इस तरीके, सिर्फ कमी कहाँ है? संगठित होने की। हम संगठित नहीं है, किसी ना किसी मोह में, प्रलोभन में बिखरे पड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों नहीं संगठित होना चाहते। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों को संगठित कर रहा हूं, या मैं रुड़की से आके आप लोगों को फोर्स करूं कि आप संगठित हो जाइए। लेकिन आज यदि आपको ये बात याद नहीं आ रही तो कल अवश्य आएगी। यदि आप जो कार्य आज पसीना बहाकर कर सकते हैं, कल परसों तरसों खून बहाकर भी नहीं कर सकोगे। ये आप लिख के ले लेना। उस समय आप याद करोगे कि कोई संगठन आया था, किसी ने हमसे अपील की थी कि संगठित हो जाइए। आज जो कहते हैं ना कि खालिद, शकील मेरा भाई है, तेरे को मैं अंदर बैठा के लेके चलूंगा, तू अंदर जाएगा, वे अपने ही अपने करके अपनों का ही गला काट देते हैं। और खास बात ये, अभी तो हम जाति के और मजहब के नाम पर बटे हुए हैं। लोगों ने बांट रखा है। जातियां ऊपर वाले ने नहीं बनाई, हमने बनाई है। लेकिन जिस दिन उनका कटान चलेगा ना, वो आपसे आपकी जाति नहीं पूछेंगे कि आप सैनी है, तेली है, क्या है। वो आपको काट देंगे और आप सिर्फ अपनी जाति के घमंड में चूर हो जाओगे कि मैं राजपूत हूं, मेरे को नीची जाति के वाले पे यहाँ के जाके नहीं बैठना। अरे क्यों नहीं बैठना? सर्वप्रथम वो मेरा भाई है, भाई है ना। यदि हम इस तरीके का भेदभाव खत्म कर देंगे तो हमें संगठित होने में समय नहीं लगेगा। और ये देन किनकी है? युवा संगठित हो रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ बड़े बुजुर्ग जो जिनकी विचारधारा कुछ अलग है, जो ये मानते हैं कि ये सब हमारे भाई हैं, वो उनके दिमाग में फूसा भर देते हैं कि नहीं, तुम्हें उनके साथ नहीं जाना, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है। सिर्फ किस लिए कार्य कर रहे हैं? आपको जागृत करने के लिए, आपको एक करने के लिए कि आने वाले समय में आपको वह सब ना भोगना पड़े जो 84 के दंगों में भुगता, या दूध मुए बच्चों को ऊपर भाले की नोक पे लटका दिया गया। अगर जो आप वही चाहते हैं, वही भारत देखना चाहते हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम भी नहीं आएंगे। हमें क्या दिक्कत पड़ी हुई है? जैसे आप अपने घर सोएंगे, हम भी अपने घर आराम करेंगे। भाई साहब हरिद्वार से आपके बीच नहीं आएंगे, मैं रुड़की से नहीं आऊंगा। लेकिन आपको याद कब आएगी? जब आपके साथ कोई दुर्घटना होगी। आप उस दुर्घटना के स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप उस टाइम पे ये नहीं कह सकते, पल्ला नहीं झाड़ सकते कि संगठन मेरे लिए कार्य करने के लिए नहीं आया। क्योंकि जब संगठन आपको जागृत करने के लिए आया, आपने उस टाइम पे संगठन का हाथ नहीं थामा। आप उस टाइम पे नहीं कह सकते कि हिंदू मेरी सहायता करने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम पे आपने हिंदुओं की सहायता नहीं की। आप उस टाइम पे नहीं कह सकते कि मेरे लिए फलानी जाति का नहीं आ रहा, क्योंकि आप उस जाति वाले के पास जाकर नहीं बैठे, क्योंकि आपने उसके साथ खाना नहीं खाया, उसके साथ भाईचारा नहीं रखा। इसके हम स्वयं जिम्मेदार होंगे और यही एक दिन हमको भोगना है, क्योंकि सभी अपने अपने प्रलोभन में हैं
कि मेरा अस्तित्व बहुत